Pakistan is open to participate in any neutral and credible investigation. Peace is our preference. शहबाज शरीफ की एक हारी हुई तकरीर फौजियों के सामने होती है. But we should be solving our problems through negotiations. ये लूजर्स की मेंटालिटी है और बॉडी लैंग्वेज है. क्यों इतनी कमजोर स्टेटमेंट क्यों दी है पाकिस्तान के वजीर आजम ने? कहां गया जज्बा जुनून? इस वाक़े पर दुनिया जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है तो साफ लगता है कि भारत के उनके साथ क्या इंटरेस्ट है और हमारी क्या औकात है. इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी बात मानते हैं. ये तो हिम्मत हार गए हैं या ये तो पांव पड़ गए हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नेगोशिएट कर लें. मैंने तो अपने वजीर आजम की स्टेटमेंट को इंतहाई कमजोर पाया, इंतहाई कमजोर पाया. अभी कोई इंडिया का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो हमारा है. हमारे ऊपर इल्जाम लगे जी आप लोग पहले पालते थे इस किस्म के लोग, अभी हम FATF से निकले, मार के निकले, तो फिर ये एक प्रेशर पड़ जाता है आपके ऊपर के जी ओहो अभी भी लोग यहाँ बैठे हुए जो ये करते हैं, फिर वो FATF वाले आ जाएंगे. तो हमें तो सफारती सतह के ऊपर उस तरह की पजराई तो कहीं नहीं मिल रही, हमें ये रियलिटी माननी पड़ेगी. उसकी वजह यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो एयरफोर्स ड्रिल्स हैं वो शुरू कर दी हैं और इसमें कहा यह जा रहा है कि राफेल जो है वो तैयारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं. इंडिया की जो फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो टॉप पायलट्स हैं, वो इस बहुत बड़ी एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही है. ये इंडिया का जंगी जुनून नहीं तो क्या है कि सारे पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करके उन्हें भारत से निकलने का हुक्म दे दिया जाता है. वहाँ टोटल यूनिटी ऑन दिस कि रियासत को सपोर्ट करना. शहबाज शरीफ कह रहा है जी पाकिस्तान विल बी पार्ट ऑफ. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में. दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से लिए गए फैसले और दबाव पड़ने की वजह से पाकिस्तान की हेकड़ी निकलती दिख रही है. पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले की तटस्थ और पारदर्शी जांच में शामिल होने की पेशकश की है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के काकुर में पाकिस्तान सैन्य अकादमी में सेना के कैडेटों की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए कहा, पहलगाम में हुई हालिया त्रासदी निरंतर दोषारोपण के खेल का एक और उदाहरण है जिसे पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि एक जिम्मेदार देश के रूप में अपनी भूमिका को जारी रखते हुए पाकिस्तान किसी भी तटस्थ, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच में हिस्सा लेने के लिए तैयार है. दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम एक न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट प्रोब के लिए हाजिर हैं. हम चाहते हैं कि अगर भारत करना चाहता है न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोब तो हम हाजिर हैं. क्यों इतनी कमजोर स्टेटमेंट क्यों दी है पाकिस्तान के वजीर आजम ने? कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, आपको ये किसने कहा है कि आप ऑफर कराएं कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाएंगे? आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, आप हमारे सर पे आंखों का ताज है. क्या कभी भारत ने आपको ये कहा है हम आपके साथ किसी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहते हैं? आप हमेशा कहते हैं जी जाफर एक्सप्रेस में भारत ने ये कर दिया, फलाने एक्सप्रेस में ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया. तो मुझे ये बताएं ना, आप ये बताएं, आपने आज ये कहीं पे पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, कभी इंडिया ने आपको ये कहा है कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार है? जो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं, आप उनकी इस बात में क्यों आ गए हैं कि हम आपको ताउन देने को तैयार हैं? इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी बात मानते हैं, इसका मतलब है जो उनका बयानिया वो ठीक है, जो उनका बयानिया है ठीक है, या फिर आप सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं ताकि मिलिट्री एस्केलेशन ना हो कि हमने तो दुनिया को कह दिया था कि हम तावन करना चाहते हैं इनके साथ, लेकिन फिर भी देख लें इन्होंने ये मिलिट्री एस्केलेशन की. मैंने तो अपने वजीर आजम की स्टेटमेंट को इंतहाई कमजोर पाया, इंतहाई कमजोर पाया. वजीर आजम साहब, तरलियां ना गुजारे नहीं होंगे. यू कांट लिव दिस वे. मैं इस बात पे मानता हूं कि पाकिस्तान को चीजों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन यह बात कह देना कि हम आपको ताउन करेंगे अगर न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट प्रोब हो पहलगाम इशू के ऊपर, क्या कभी उन्होंने ये मानी है बात कि हम आपको न्यूट्रल पे ले जाएं हमें? आप कभी उन्होंने कहा? क्या वो मानते हैं इस बात को?
उन्होंने तो कभी आपको लिफ्ट भी नहीं कराई इस मामले में। वो तो आपसे पूछते भी नहीं, आप जो मर्जी बोल रहे, वो तो हिलते ही नहीं अपने मुकाम से, वो तो सिंपली रिजेक्ट कर देते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये जो आपने स्टेटमेंट जारी की है, ये क्या आपको वार्निंग नजर आ रही है? क्या आपको मिलिटरीली रिस्क एस्केलेट होता नजर आ रहा है? क्या आप दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो इंतहाई मायूस हूं, सीधी सी बात करनी चाहिए। मुझे ये बताएं कौन सा एक वाकया, चले जाएं आप शर्मुल शेख में, जब पाकिस्तान के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और उस वक्त के भारत के वजीर आजम मनमोहन सिंह के दरमियान वहां बात हुई कि जी भारत की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान के अंदर। तो मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि मैं भारत में जाकर चेक करूंगा और आपको बताऊंगा। ये बात है 2008 की, मेरा ख्याल 2008 की नहीं, ये बात होगी समवेयर अराउंड 2010-11 की, 12 की शायद, इसके करीब की बात है। तो क्या इंडिया ने आपको बताया? जवाब ही नहीं दिया। आज 16 साल हो गए हैं, वो आपको जवाब ही नहीं देते। दे डोंट लाइक टू गिव यू एन आंसर। और उन्होंने एक बात की कि आप इन्वॉल्व हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप मुझे किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ले जाए, मैं पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं। देखें, मैं ऐसा नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। और पायन तरले ना गुजारे नहीं होंगे। ये जो तरले हम कर रहे हैं ना, इन तरलों से गुजारे नहीं होते सर। शहबाज शरीफ की एक हारी हुई तकरीर फौजियों के सामने होती है। शहबाज शरीफ कह रहा है जी पाकिस्तान विल बी पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन। आपको पार्ट वो क्यों बनाएंगे? क्या वो किसी आईएसआई के अफसर को जाने देंगे वहां पे कि आओ तुम इन्वेस्टिगेशन कर लो? पार्ट ऑफ कैसे हो जाता है भाई? को मजाक हो रहा है? पाकिस्तान इज रेडी टू ज्वाइन एनी क्रेडिबल एंड पता नहीं फलां फलां बोंगियां मार के। ये लूजर्स की मेंटालिटी है और बॉडी लैंग्वेज है। ऊपर से 3 दिन गुजरे नहीं और आईएसपीआर ने नया नगमा जारी कर दिया। मतलब जज्बा जुनून पे चलेगा मुल्क ये। आपको पता है कि इनके साथ हो क्या रहा है? मैं देख रहा था कि जबरदस्त स्कॉलर हैं हुसैन नदीम साहब, वो बोलते हैं कि भारत आलमी ताकतों से ये डिमांड कर रहा है कि जनरल आसिम मुनीर का इस्तीफा हमें चाहिए।